हेलो स्टूडेंट्स। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में हम निषेचन की पूर्व घटनाएं पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछली वीडियो में आपने पुष्प की संरचना, परागकोश और लघु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन किया है। आज हम लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। ये एक पुष्प की संरचना है जिसमें आपको भली भांति ये आपका देखो परागकोश दिखाई दे रहा है। ये जो पुंकेसर है ये, ठीक है। और ये बीज की संरचना है पुष्प में, ये स्त्री केसर यानी कि जायांग है। ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका होगी और ये सबसे नीचे जो है वो अंडाशय हो गया। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जितनी भी पिक हैं वो सब के सब मैंने अपने फ़ोन से ली हुई हैं, कोई भी गूगल से उठाई हुई नहीं है। लघु बीजाणुधानी या परागधानी को हमने दो भागों में अध्ययन किया है। एक तो थी परागधानी भित्ति, जिसमें आपने चार प्रकार की जो भित्तियां पढ़ी और उनके कार्य पढ़े, और उसके अंतर्गत जो ये पर्पल कलर का यानी कि बैंगनी रंग की जो कोशिकाएं आपको देखने को मिल रही हैं चार गोलकों में, ये है बीजाणु जनन कोशिकाएं। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहाँ पे ये शब्द जनन आता है वहाँ पर आप समझ जाइए कि कोई भी कोशिका जो है वो बनने वाली है या बन रही है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से समझेंगे। परागकोश की लघु बीजाणुधानी में, ये तो आपको पहले आपने पढ़ लिया, परागकोश में चार लघु बीजाणुधानी होती हैं। परागकोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थित पराग मात्र कोशिका यानी पॉलन मदर सेल का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। साधारण भाषा में आप ये समझोगे कि लघु बीजाणु का लघु बीजाणुधानी में निर्माण ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणुधानी में मात्र कोशिकाएं कैसे बनती हैं? आपने संरचना में पढ़ा कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाह्य त्वचा से लेकर टेपिटम तक जो है वो परागधानी भित्ति होती है, ठीक है। और अंदर की जो संरचना होती है पर्पल कलर की जो यहाँ पे दिखाई गई है, वो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, जब ये बीजाणु जनन कोशिकाएं यानी कि स्पोरोजिनस सेल जो होती हैं, ये आकार में थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती हैं और इनके बीच में जो है वो रिक्त स्थान बढ़ने लगता है। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं पराग मात्र कोशिकाएं। पराग मात्र कोशिकाओं के निर्माण से पहले जो टेपिटम और मध्य स्तर होता है, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं उनको पोषण देती हैं। तो उसके बाद कौन सी रह जाती हैं? सिर्फ बाह्य भित्ति और ये अंतः भित्ति, अंतःस्थिसियम जो है, ये दोनों रह जाती हैं और बाकी के दोनों की दोनों क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। परागमात्र कोशिका जो होती हैं वो द्विगुणित होती हैं, यानी कि इनमें गुणसूत्र जो है वो जोड़ों में होते हैं। ये आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि इससे पहले टेपिटम और जो मध्य स्तर है वो इनको पोषण देती है। तो ये टेपिटम और मध्य स्तर तो नष्ट हो गए। अब जो परागमात्र कोशिकाएं हैं ये बन जाती हैं जो आकार में थोड़ी बड़ी होती हैं, और आप देख रहे हो इनके बीच जो है वो अंतर कोशिकीय स्थान यानी कि ये कोशिका के बीच में स्थान जो है वो काफी रिक्त है। परागमात्र कोशिकाएं एमएमसी जो है वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, जिन्हें हम चतुष्क परागकण या टेट्राड कहते हैं। ये टेट्राड आपस में कैलोज नामक पदार्थ से जुड़ी होती हैं और इनकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये सामने से तीन दिखेंगे, होती ये चार हैं, तीन सामने हो गई और एक पीछे हो गई। इन्हें हम कहते हैं टेट्राड। और ये कितने हो गए? ये अगुणित हो गए क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी हुई है। टेपिटम की स्रावी कोशिकाएं इन टेट्राड को कैलोज से अलग कर देती हैं, क्योंकि टेपिटम जो है वो कैलोज विकर यानी कैलोज एंजाइम का श्रावण करता है। ये आप पहले टेपिटम के कार्यों में पढ़ चुके हैं। और इस प्रकार से जो है वो टेट्राड किस में बदल जाते हैं? लघु बीजाणु में बदल जाते हैं। ये एक और संरचना सिर्फ कोशिका में दिखाया है, वो भी देख लो आप। ये सबसे पहले कौन सी हो गई? बीजाणु जनन कोशिकाएं जो यहाँ से आई हैं, बहुत छोटी छोटी। इसमें थोड़ा सा और विकास होता है और क्या बनती हैं?
पराग मात्र कोशिकाएं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जो यहाँ पर भी हुआ था। उसके बाद किस में बदल जाती हैं, ये टेट्राड में बदल जाती हैं या चतुष्क परागकण में बदल जाती हैं। फिर क्या होता है, ये चारों अलग हो जाती हैं, कैलोज अलग हो जाता है और चार जो है वो स्वतंत्र माइक्रोस्पोर या स्वतंत्र क्या बन जाती हैं, लघु बीजाणु बन जाती हैं। इस प्रकार से लघु बीजाणु का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। पराग कोश की ये लघु बीजाणु धानी में पराग मात्र कोशिका के निर्माण के फलस्वरूप, उसकी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नए लघु बीजाणु का बनना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब प्रश्न इससे क्या क्या बनते हैं, मात्र कोशिकाएं या माइक्रोस्पोर मदर सेल किसे कहते हैं, जब बीजाणु जनन कोशिकाएं विकसित होती हैं और आकार में बड़ी हो जाती हैं, जो आगे चल करके लघु बीजाणु बनाने के लिए सक्षम होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पराग मात्र कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, तो वो किसमें होता है, पराग मात्र कोशिकाओं में होता है। पूछा जाता है कि चतुष्क या टेट्राड जो होते हैं वो किसका परिणाम होते हैं, तो वो होते हैं पराग मात्र कोशिकाओं का, ठीक है। इस प्रकार से आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे परागकण की संरचना और पराग नली का निर्माण और किस प्रकार से नर जो युग्मक है वो बनता है और आगे चल करके निषेचन की क्रिया करता है। आज